बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है और हमारे बहुत से भाई जो है वो ये चाहते हैं कि हमें पता चल सके कि क्या हम पे कुर्बानी वाजिब है या फिर नहीं है। तो इस हवाले से एक अहम तरीन उसूल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिसके जानने के बाद आप अपने आप के लिए फ़ैसला कर सकेंगे कि मुझ पे कुर्बानी वाजिब है या फिर नहीं है। तो कुर्बानी के वाजिब होने का जो उसूल है वो ये है कि कुर्बानी के तीनों दिनों में से किसी एक लम्हे के लिए भी, किसी एक वक्त के लिए भी अगर कोई शख्स मालिक निसाब हो जाएगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब मालिक निसाब कौन होता है, इस हवाले से जो है वो वज़ाहत समाअत फरमाएं कि मालिक निसाब वो शख्स होता है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो तो वो मालिक निसाब बन जाता है। अगर सोना नहीं है तो चांदी अगर है तो चांदी अगर 52.5 तोले चांदी है तो वो शख्स मालिक निसाब होगा। अगर चांदी भी नहीं है तो फिर अगर उसके पास तिजारत का माल जो है वो इतना है कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है तो वो शख्स भी मालिक निसाब है। अगर तिजारत का माल भी नहीं है तो घर में इजाफी सामान जो आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, तो वो जो हाजत असलिया से ज़्यादा होता है, तो ऐसा सामान अगर उसके पास मौजूद है और वो सामान 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर है तो इस सूरत में उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, यानी वो मालिक निसाब शुमार होगा। या फिर बैंक के अंदर इतनी रकम है कि जो कि उसके इस्तेमाल में नहीं है, बैंक के अंदर उसने जमा कराई हुई है और वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर है, तो उस शख्स पर भी कुर्बानी होगी और वो मालिक निसाब शुमार होगा। तो कुर्बानी के तीनों दिनों में से किसी एक लम्हे में भी अगर कोई शख्स मालिक निसाब हो जाएगा तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।